We're live? All right, good afternoon everyone. Once again, welcome back to your channel Study IQ IAS and Women in Work Career 24/7. मेरा नाम है उदिशा. आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास. एंड आई थिंक दिस इज डे 7. तो जो हमारी 7 दिन की सीरीज थी उसका तो ये लास्ट सेशन है. लेकिन जिस दिन हमारा बैच का फर्स्ट क्लास होगा, मैं उस दिन कोशिश करूंगी कि बैच स्टार्टिंग का एक क्लास और कर लूं आपके यूट्यूब पे, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो. बहरहाल बढ़ते हैं आगे, और हमारा जो आज का फाइनल टॉपिक है उसमें आप लोगों का एक बहुत कॉमन और बहुत ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि मैम कितनी ग्रामर पढ़नी चाहिए हमें अगर हमें अच्छी अंग्रेजी बोलनी है. तो देखिए, अच्छी अंग्रेजी एक तरफ होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स उससे थोड़ी सी दूर की तरफ होते हैं, उसी तरफ नहीं होते हैं, वो हल्का सा दूर की तरफ होते हैं. तो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस इन दोनों के बीच, कितनी दूरी है ग्रामर और कम्युनिकेशन और अच्छी अंग्रेजी. तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एक बार फटाफट से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए. बढ़ते हैं सबसे पहले आगे और समझते हैं कि एक आप लोगों का हम फ्री सेशन कंडक्ट कर रहे हैं जो कि कल होने वाला है. तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लियर नहीं है कि बैच में क्या पढ़ाया जाने वाला है, बैच उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बैच में क्या लेट्स से मेथडोलॉजी यूज होंगी, किस तरीके से पढ़ाएंगे एट्सेट्रा, वो सब अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार देखना चाहते हैं, एक डेमो देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री डेमो सेशन कल. ठीक है, और ये फ्री सेशन कल शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जूम पे होगा. ठीक, इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो जो ये आप देख रहे हैं अभी क्लास, इसी के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा, उसको पूरा फिल कर दीजिएगा. हमारी टीम कल सुबह फर्स्ट हाफ में आपको जूम का लिंक भेज देगी. क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? शाम को 6 से 7. आगे बढ़ते हैं, ये तो डेमो के बारे में हो गया. अब बात करते हैं कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ और आपको जवाब अपने आप को देना है. सबसे पहले कि क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसका ग्रामर बहुत अच्छा है लेकिन वो बात उतने अच्छे से नहीं कर पाता? मैं मिली हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ. एंड दुख की बात यह है कि वो बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स हैं. मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो शायद टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, जिनका ग्रामर बिल्कुल इमैक्युलेट जिसको कहते हैं, एकदम एब्सोल्युटली फ्लॉलेस जिसे कहते हैं, वैसा है. मतलब नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, एनीथिंग, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम प्रॉपर है ना, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. लेकिन वो बात नहीं कर पाते हैं. वो अंग्रेजी बोलते हैं तो या तो वो अजीब साउंड करता है, या तो वो सेंटेंसेस बहुत तोड़ तोड़ के ब्रोकन बनाते हैं, क्योंकि उनकी आदत क्या है कि ग्रामर के पास जाओ, फिर वहीं लगे हाथ ट्रांसलेट करो, अब ट्रांसलेट करके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस बता दो, और वो कई बार बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. तो मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन इज, और somebody, have you met somebody thanks Rudra and Ashi. Okay. Second is, have you met somebody with broken grammar who still speaks confidently and clearly? Almost all your celebrities, 8-10 सेलिब्रिटीज को हटा दीजिए तो जितने भी आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जब ये बोलते हैं तो इनकी, अगर आप प्रॉपर इंटरव्यूज इनके सुन रहे हैं अंग्रेजी में, तो बैठे बैठे आप आराम से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालते रह सकते हैं, बट दे स्टिल साउंड वेरी गुड. Oh, it's your birthday, Ashi. God bless you, बेटा. Very happy birthday to you. बहुत बहुत अच्छे टाइम पे आपका बर्थडे होता है. आप टॉरन है, राइट? You're a Taurus. So मेरी बेस्ट फ्रेंड इज अ Taurus and I really like Taurans. ठीक है. So ये anyway, getting back to the question, guys. 2 टाइप के लोगों की हमने बात की है. एक जो बेचारे ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल, और दूसरे वो जिनकी ग्रामर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बट वो बातें बहुत अच्छी करते हैं और उनको बैठ के हम लोग सुनते भी हैं. खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अगर लेट्स से हमारे पास एक वेइंग स्केल होती और उसमें हम नाप सकते कि दुनिया का सबसे बड़ा मिथ कौन सा है, तो ये वाला है. लोगों को ऐसा लगता है परफेक्ट ग्रामर जिस दिन आ जाएगी ना मैम, उस दिन तो हम मचा देंगे, बिल्कुल क्रेजी इंग्लिश बोलने लगेंगे उस दिन हम, बिल्कुल धारा प्रवाह
नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेट्स बर्स्ट दैट। आप लोगों में से जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, आज घर में जाके सबको यही बताते रहना घूम टहल के, लिसन, ग्रामर अच्छी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे, ठीक है। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। एंड you just, when you have to speak, what are you doing at the moment which is absolutely wrong? आप अभी overthink करते हैं, ठीक है। आप इस बात से डरते हैं कि भाई हम अंग्रेजी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम बिल्कुल ही बिना किसी गलती के ना बोलने लग जाएं, क्योंकि मैं फ्लॉलेस वर्ड बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, मेरा मन नहीं था उसको यूज करने का। तीसरी चीज, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि गलती होगी अगर करेंगे तो, और गलती होगी तो लोग हंसेंगे, कोई जज करेगा, एटसेट्रा। तो यहां पर हमें क्या समझने की जरूरत है कि ये 3 चीजें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। ग्रामर आपको होल्ड बैक नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। किसी ने कहा है दोनों ही ठीक नहीं है मेरे, तो ठीक हो जाएगा, ऐसे टेंशन की बात नहीं है। इफ यू वर्क ऑन इट, इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी थिंग टू डू। नाउ what are those things that actually improve your spoken English? अगर आप genuinely अच्छी करना चाहते हैं अपनी spoken English को, अपनी communication skills को, तो फिर क्या वो सिर्फ ग्रामर से हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। वो आपको रीड करनी पड़ेंगी किताबें, आर्टिकल्स, आपको वीडियोस देखने का शौक होना चाहिए, मूवीज देखिए। ध्यान दीजिए, जो भाषा आप सीखना चाहते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आप हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू जो भी बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने बचपन से उसे सुना बहुत है। बचपन से किसी ने पोथी लेके आपको पढ़ाया नहीं है, पर आपने सुना बहुत अच्छे से है, और एक इंटेंट के साथ सुना, उसे समझने के लिए सुना, रोज सुना, 24 घंटे सुना अगर जगते रहे तो, ठीक है। वेल, तो ऐसे ही शब्दों की रेंज को बढ़ाइए, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। नंबर 2, आपकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, सुनिए बहुत अच्छे से। When somebody is speaking, when somebody is giving a speech, when somebody is probably appearing in a podcast, when somebody is sharing their opinions, if you are listening, listen with an intent that I have to pick good words, I have to pick a good tone, I have to pick a certain pronunciation. Have that intent very, very clear. And then your confidence is very important. How confident are you? And how comfortable are you, basically? I think to a large extent, confidence is also comfort. If you're very comfortable at some place with some people, you do everything pretty fine. But if you are not comfortable in a place, then you are nervous, you're a little fidgety, you're kind of clumsy, things are falling, words are slipping out of your tongue, etc. ठीक है? Moving on. Pronunciation is very important, guys. I don't know why so many people always come and contradict my statement when I say that it's better to have a good pronunciation than having an arsenal of 5 lakh words. Maybe you're using only 50 words of English and speaking. Okay, and that's pretty good if you're doing that. But if you have like 5 lakh words in your arsenal and you're pronouncing all the words wrong, that is where you lose an audience. That's where people actually lose interest. So you have to, ये जिद ले आनी पड़ेगी आपको कि आपके शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, सफाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके बारे में हमने बात की है प्रेजेंस, कई तरीके का प्रेजेंस। देखो, एक होता है मेंटली प्रेजेंट होना इन अ कॉन्वर्जेशन विद योर रिस्पॉन्सेज, योर एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन दूसरा हो जाता है प्रेजेंस एज इन हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, हाउ रूटेड इज योर प्रेजेंस, right? A very grounded body language. You know, being loud does not get you any presence. Being calm and composed and in control of what you're saying, that gives you presence. So वो जिसको आजकल बच्चे ऑरा कह रहे हैं, नहीं, वो होना जरूरी है। ऑरा का मतलब कोई ये नहीं कि घमंड में पागल हुए जा रहे हो तो that is aura. No, that's stupidity. Okay? Presence is surety, certainty in yourself, the conviction on your own self, the belief within yourself. है ना? वो होना, जब आपके पास वो होता है कि आप कंफर्म है अपने बारे में
कि हम जो हैं जैसे हैं हम टॉप नॉच हैं, हम बहुत अच्छे हैं। दैट गिव्स यू प्रेजेंस, कि आप कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप सिर्फ सुन भी रहे हैं तो भी किसी को ये लग रहा है कि अच्छा आई एम टॉकिंग टू समबडी इंपॉर्टेंट। और ये सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस अगर अपने लिए आप खुद महसूस नहीं करते तो आपके लिए सामने वाला कोई फील नहीं करेगा। ठीक है, क्या पूछ लिया आपने, क्या रिप्लाई कर दूं मैं? आपने तो कुछ पूछा ही नहीं है। मैम प्लीज रिप्लाई मी, क्या रिप्लाई मी? चलिए, थिंकिंग स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, ये टाइम लेती है चीज डेवलप करने में। ठीक है, इससे मुझे लगता है थिंकिंग स्पीड से अंग्रेजी से ज्यादा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाता है। आप कितने क्विक विटेड हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है आपका। आपके सामने एक स्टेटमेंट आया, उस पर आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, फनी बोलना है, अनबायस्ड बोलना है, व्हाटएवर इट इज, you need to have that right in place. Some people are so good at it and that is one skill that I would die to ace, है ना? मुझे वो सीखना है। मैं हमेशा जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है या जो लोग क्विक विटेड होते हैं, मैं उनको जरूर सुनती हूँ टू सी व्हाट काइंड ऑफ कमबैक्स दे गिव। और वो लोग जो बड़े हर्ट टाइप के लोग होते हैं, जो बड़े चोटिल होते हैं, उनको हर बात का बुरा लग जाता है और बिटर रिप्लाई दे देते हैं, उनको क्विक विटेड नहीं कहते हैं। बिटर हो जाना इज नॉट क्विक विटेड। तुम्हें किसी ने कुछ बोला और तुम चिढ़ के बोल दिए, बदतमीजी कर दिए, डिसरिस्पेक्ट कर दिए, वो नहीं है क्विक थिंकिंग, बीइंग विटी एटसेट्रा। यू नो, still having control of the situation, still being in control of your words, है ना? That shows what kind of thinking do you carry and how quickly are you able to process a question and process a response and present it right there. That is the speed that I'm talking about. और उसके लिए अंग्रेजी आना तो जरूरी नहीं है। वाक्पटुता जिसको हम कहते हैं, कि आप कितने तेजी से किसी रिस्पॉन्स को फ्रेम कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जिंदगी डल रह जाओगे आप। इसीलिए कहावत होती थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। इस बात में बहुत दम है। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई लिखाई करने से कोई खराब होता है, लेकिन आपको अपने आप को डल बना के नहीं छोड़ना चाहिए। आप शांत रहिए, कंपोज रहिए, इंट्रोवर्टेड रहिए, जैसी आपकी श्रद्धा आप वैसे रहिए। बट एक अगर आपको ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, सब भगवान ने आपको बना के भेजा है मनुष्य, तो आपके अंदर कोई तो स्पार्क होगा, आपके अंदर कोई तो एक रोशनी होगी जो दिखनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में। सो डोंट बी अ डल पर्सन, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। एंड कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस, और ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ना बेटा, ये तुम किताब अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, तुम बहुत ज्यादा नोट्स बना ले रहे हो, नन ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनली बेसिक ग्रामर। देखो, सबसे लास्ट में आपकी स्पोकन इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उस सारी लिस्ट का एक हिस्सा है ग्रामर। सब कुछ ग्रामर नहीं है। और अगर मैं चाहूं कि मैं बिना ग्रामर बताए किसी बच्चे को अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखा दूं, मैं 30-35 दिन लेके आराम से उसको सिखा सकती हूँ। बिलीव मी, बिना ग्रामर के सिखा दूंगी। 2-4 स्ट्रक्चर सिखाने होते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या मैटर करता है। आई मीन कम्युनिकेशन जो है वो कब मैटर करती है और ग्रामर कब मैटर करती है। कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हाउ वेल डू यू कम्युनिकेट, ये फर्क पड़ता है। सबसे पहले जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशंस हैं, उसमें कोई ये नहीं जांच रहा होता है कि तुमने ग्रामर कितनी अच्छी बोली, तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी थी, ये कोई नहीं जज कर रहा होता है। नंबर 2, आपकी नेटवर्किंग जब भी आप कर रहे होते, जब आप नए लोगों को रीच आउट कर रहे होते हो, यू ट्राइंग टू बिल्ड कनेक्शंस, यू ट्राइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स एटसेट्रा, उस केस में भी कोई ये नहीं चेक कर रहा होता है कि ग्रामर कितनी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप सामने वाले को सुनते कितना अच्छे से हैं, रिस्पॉन्ड कितना अच्छे से करते हैं, एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, एंड कैजुअल डिस्कशंस विद फ्रेंड्स, विद स्ट्रेंजर्स, विद कलीग्स एटसेट्रा। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू केयर अबाउट anything in the world, just practice, keep speaking as clearly, neatly and properly as you can. All that basically means good pronunciation. And finally, social interactions, वही अपने strangers, parties, relatives, whatever. ठीक है, मूविंग ऑन एवरीबडी। ग्रामर कहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है? बहुत ज़्यादा मैटर से मेरा मतलब, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि आई गोज टू कॉलेज, तो ये प्रॉब्लम कर देगा।
अपने दोस्तों से भी आप आई गोज टू कॉलेज नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलिएगा भी मत गलती से इन सिचुएशंस में। दोस्तों के सामने आपको जो अच्छा लगे आप बोल दीजिए, लेकिन इन सिचुएशंस में मत बोलिए, ठीक है। फॉर्मल प्रेजेंटेशंस में आपकी ग्रामर को भी सुना जा रहा है। नंबर 2, इंटरव्यूज के अंदर आपकी ग्रामर भी है लेंस के अंदर। एंड प्रोफेशनल ईमेल्स जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ भी जांची जा रही है आपकी ग्रामर। एकेडमिक कम्युनिकेशन, जब आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क बना के अपने कॉलेज में, स्कूल में, लेट्स से यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी ग्रामर वहाँ पे जांची जा रही है। एंड पब्लिक स्पीकिंग, लेट्स से फॉर्मल इवेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग जो आपकी सेमिनार्स होती हैं, आपका कोई लेट्स से कॉलेज का इवेंट है, ऑफिस का इवेंट है, वहाँ पर आप बोल रहे हैं, है ना, ऑफिस का इवेंट है और उसके पब्लिक स्टेज पे आपको कुछ बोलना है एंड देन यू एंड अप मेसिंग अप योर ग्रामर, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रामर इज अंडर or maybe let's say grammar is kind of evaluated more in these scenarios, in specifically formal scenarios, but if it is more about your casual interactions, wahan par your style of communication is more than enough. Okay, नाउ एवरीबडी हुज हियर विद मी, आगे बढ़ने से पहले और कितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है प्रिसाइजली टॉपिक वाइज, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो कंप्लीट बैच है कम्युनिकेशन स्किल्स का, सॉफ्ट स्किल्स का, रिटन इंग्लिश का, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो शुरू होने जा रहा है 18 मई से। यहाँ 17 लिखा है पर ये संडे है, ठीक है। 18 मई को हमारा बैच शुरू होगा। इसकी क्लासेस हुआ करेंगी 4 PM to 5:30 PM। आमतौर पर मैं 1-1.25 घंटे की क्लास दिया करूंगी आपको। ये लाइव क्लासेस होंगी, जूम लिंक की मदद से हुआ करेंगी, तो आपकी लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव इंटरेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। हमें रटना नहीं सीखना है, हमें नेचुरली बोलना सीखना है, और वो आपको मिलेगा इस बैच के मदद से। ये बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ये स्टडी IQ के ऐप पे भी अवेलेबल है, स्टडी IQ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं तो ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी डायरेक्ट लिंक हमने लगा दिया है, ठीक है। वो लिंक पर क्लिक करिएगा, डिस्काउंट कोड है UM लाइव, आप उसे यूज करिएगा। फाइनल प्राइस है 2499 रुपीज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक ग्रामर वर्सेस एडवांस ग्रामर। अब इसमें आपको समझना है कुछ चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बच्चे ज़बरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं सिचुएशन को, अपने दिमाग में ये ख्याल बना के, और जिस चीज़ की आपको ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले बहुत ज़्यादा लेंदी सेंटेंसेस बनाना कि एक ही सेंटेंस में हम 4-5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं करो। अगर आप एक बिगिनर हो, आप लिटरली 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन 1 सेंटेंस का फंडा फॉलो करो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल एक बार दिया भी था, एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था हमारे सामने बोलने की, एंड पहले तो उसने 2-3 सेंटेंसेस बोले एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड। तो मैंने कहा क्या हुआ, एंड देन ही सेज वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलना है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, हिंदी हमें बताओ, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। भाई उसने ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स का एक पूरा सेंटेंस बोल के, मेरा वो दोस्त था जिसकी कोई परेशानी आ गई थी, उसने मुझे कॉल किया, फिर उसको मैंने समझाया और तब जाके उसने फॉर्म भरा और फिर उसको एडमिशन मिल गया और वो आज भी थैंकफुल है। इतना लंबा सेंटेंस बोलने की एक बार में क्या जरूरत है? 1 piece of information is equal to 1 sentence for a beginner is a very solid formula, right? We don't have to ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड कल भी मना किया था, आज भी मना कर रही हूँ, बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन योर सेंटेंस इज बेसिकली डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू कॉग्निटिव ओवरलोड। आपका दिमाग सुन भी रहा है, सोच भी रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, प्लस फियर ऑफ जजमेंट भी लेके बैठा हुआ है। अंधा स्ट्रेस दे रहे हो उसको तुम लोग इस वक्त, बिल्कुल जिसका कोई अंत नहीं है। तो इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को थोड़ा सॉर्ट आउट करो। इफ यू हर्टेड, मैम आप काम भी करती हैं? नहीं नहीं बेटा, ना तो मैंने कभी काम किया है, ना तो मैं काम करने के सपने देखती हूँ। जो खाली लोग घूम रहे होते हैं, जो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको मैं काम पे रख लेती हूँ, ठीक है। जो पढ़ाई के टाइम पे बकैती करते हैं उनको रख लेती हूँ मैं काम करने के लिए। समझ रहे हो ना? समझदार को इशारा काफी होता है, इसलिए मैंने तुमको पूरी बात समझाई है।
ठीक है। Instagram is a very good place for your sense of humor. Now moving on everybody, खैर ये तो देखिए, आप ओवरलोड मत करिए अपने दिमाग को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में मत जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं एडवांस ग्रामर टर्मिनोलॉजी। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ने जाएंगे तो। हमने किताबों पे किताबें पढ़ी हैं, हमने फालतू के रूल्स उठा उठा के रटे हैं, कितने सारे इंडिया अलग रूल्स फॉलो कर रहा है, अमेरिका अलग कर रहा है, ब्रिटिश अलग कर रहा है। अरे भैया क्या हो गया? तो इतने रूल्स लेके हम अपने आप को टॉर्चर क्यों करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं, करेंगे भी नहीं। एंड फाइनली टेक्स्ट बुक परफेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक परफेक्शन के पीछे आप लोग भाग रहे होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको जरूरत किस चीज की है? सबसे पहले टेंस आना चाहिए। अगर आप अच्छी भाषा बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी में व्याकरण आती है, जैसे वैसे ही आपके व्याकरण नहीं, काल, व्याकरण में काल, वैसे ही ग्रामर में पर्टिकुलरली टेंसेस इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करिए। मेरे बैच में शुरुआत के 3 दिन हम लोग लिटरली 3 या 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल, अपने आप लोग बनाते हैं। मुझे हाथ पकड़ के नहीं बनवाना पड़ता किसी का कि ये सेंटेंस बनाइए, क्योंकि वो इतना आसान काम है, ओके। एंड फाइनली अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर, आप फोकस करिए कि आपका दिमाग समझ क्या पा रहा है। जितना अच्छा वो समझेगा उतने दिनों तक वो उसको रिटेन करेगा। अगर आप रटने वाले, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मगिंग इट अप, तो फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। मैम के चैनल का नाम ही विमेन से है, तो वो सिर्फ विमेन को ही सिखाती हैं। अब जब हम विमेन को ही सिखाते हैं तो ये मैन आके कमेंट क्यों कर रहा है? ठीक है, दैट्स रियली क्यूट, थैंक यू सैम सॉलिट्यूड। मूविंग ऑन एवरीबडी, What grammar should you prioritize? आप एज अ बिगिनर अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ग्रामर के ये टॉपिक्स आपको मास्टर करने पड़ेंगे, जो कि हम आपको बहुत आसानी से सिखा देंगे। इसमें कोई बहुत बिग डील नहीं है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों, और तीनों की 4 कैटेगरीज होती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन फॉर्मेशन, वो तो हमने आपको यूट्यूब पे भी बता दिया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एंड फाइनली प्रेपोजिशंस आर इंपॉर्टेंट। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे कहते हैं मैम आर यू एंग्री ऑन मी, दैट्स रॉन्ग, एंग्री विथ मी। अगर ह्यूमन बीइंग है तो विथ, कोई चीज है तो एट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एकदम बेसिक वाला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम बेसिक ये होता है। इसी में थोड़े थोड़े फिर कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, एडिशंस आते जाते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ इसी पे टिके रहो, बहुत जबरदस्त अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तो जो बच्चा मेरे बैच में नहीं भी आने वाला है उसको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा चैनल है, जो दूसरा वाला चैनल है विमेन इन वर्क करियर 24/7, जहां पर अभी क्लास चल भी रही है, उस पे पूरा 1-1.5 घंटे का हमने इसका पूरा वीडियो बनाया है, सारे रूल्स बताए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट गो एंड वॉच हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो, और आप देखिएगा कि आप आराम से प्यार से सेंटेंसेस बनाने लगेंगे, ठीक है। सो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, आपको एक बहुत बेसिक सी बात समझनी है कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ग्रामर एक उसका हिस्सा है। ग्रामर को बहुत बड़ी कोई टूल देने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड ग्रामर आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस देना चाहिए। यू हैव, आपका जो ग्रामर है वो आपको और कॉन्फिडेंट बनाए ना जब आप बोलो, तो ऐसा थोड़ी है कि इट शुड होल्ड यू बैक। हाउ यू गाइज लुक एट ग्रामर इज दैट इट्स होल्डिंग यू बैक। यू आर लिटरली टेलिंग योरसेल्फ दैट जब मेरी ग्रामर अच्छी हो जाएगी तब मैं बोलूंगा। भाई देखो, तुमको बोलना सीखना है, तुमको ग्रामर नहीं सीखना है, तो तुम पहले बोलो, टूटी फूटी, सही गलत, खराब, छोटा बड़ा सेंटेंस, विच एवर आप बोलिए, वॉट एवर एंड विच एवर, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू लर्न ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए ग्रामर को। अलग से बैठ के 500+ रूल्स ऑफ ग्रामर लगा लेने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाता है, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है, ठीक। तो अब जाने से पहले
बस छोटी सी बात आपको समझाते हो जाएंगे कि ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं और बहुत सारे आपके कंसर्न्स होते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, मई जून में आप 110% अंग्रेजी सीखना चाहते हो और बोलना शुरू करना चाहते हो, ठीक है, ओके। और हाँ, मैं बता देती हूँ बेटा, फीस पूछा है कृष्ण ने। सो ये बैच पहले तो अवेलेबल कहाँ है? स्टडी IQ की ऐप पे भी है, वेबसाइट पे भी है, आप विजिट कर सकते हैं, या तो फिर इसका डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, उस पर क्लिक करिएगा, आप प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, आपको कोड यूज करना है UM Live। फाइनल प्राइस है 2499 रुपीज़। 30 डेज का बैच है, 4 PM to 5:30 PM इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे टू फ्राइडे सेशंस हुआ करेंगे, और लाइव क्लासेस होंगी, जूम पे होंगी, इंपॉर्टेंट PDFs मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, मल्टीपल इंटरैक्शंस होंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बाकी तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लगी ही रहती हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।